मकर राशि वालों, वर्ष 2025 में आपको 16 बड़े लाभ मिलने वाले हैं। ऐसा इसलिए कि सबसे बड़े परिवर्तन इस वर्ष आपके लिए होने वाले हैं और जो कष्ट आपका पहले से चल रहा था वो दूर होगा। तो मिठाइयाँ बांटो, अब आपके लिए बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। अब इसका मुख्य सबसे बड़ा कारण शनि की 7.5 है। बाकी दूसरे और भी बड़े कारण कह सकते हैं जो आपके फेवर में जाएगा, वो है देवगुरु बृहस्पति का स्थान बदलना। और आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि राहु और केतु का स्थान बदलेगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े ग्रह ये हैं, अब इनका स्थान बदलेगा तो बहुत ज़्यादा हलचल होगा और ये बड़ी घटनाएं होने वाली है आपके साथ। आपको क्या लाभ मिलेगा, इन सब विषय पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, बात पूरा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी हम अक्सर लाते रहते हैं, आपको देते रहते हैं। तो मकर राशि के लोग वैसे बहुत समय से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई अच्छे अवसर आपके हाथों से निकल चुके हैं। महिलाएं हैं तो संतान प्राप्ति जैसी खुशखबरी आपको मिलने से बहुत समय लग रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं, जैसे पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं, या फिर आपके पारिवारिक, या फिर आप अपने मनपसंद के कोई बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मकर राशि के लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना जो अब तक करना पड़ा है, वो परेशानी तो एकदम से अब दूर होने जा रही है। लेकिन एक बात आपको बता दें मित्रों, आप ये सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 से परेशानी चल रही थी अब दूर हो जाएगी। तो एक बात बता दें, शनि को ऐसे नेगेटिव आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। यदि आपको बता दें, मकर राशि में एक ऐसा गुण होता है, आप समझ लीजिए कि मकर राशि के लोग बहुत जल्द किसी बात को लेकर विचलित हो जाते हैं, और जो तर्क देते हैं मकर राशि के लोग, वो बहुत ही पावरफुल तर्क होता है। अब परेशान खुद हैं तो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अब। लेकिन समय ऐसा आने जा रहा है जिसमें आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है, बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं मकर राशि वालों कि आपके लिए बड़े लाभ कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। बहुत सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा आपको अब राहत मिलने जा रही है। और राहत मिलने का मतलब शनि की 7.5 से राहत। बाकी तो बड़े अच्छी स्थिति बन रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस महीने की शुरुआत जो हो रही है, वो वैसे तो द्वादश भाव में सूर्य बैठे हैं, लेकिन सूर्य आपके राशि में 14 जनवरी से आ जाएंगे। तो चलिए सबसे बड़ी बात आपके लिए बड़े लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के बारे में बताएंगे। जैसा हमने बताया, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया, लेकिन हम जो लाभ बताएंगे वो तो कंप्लीट आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मित्रों, इस समय जो ग्रहों की प्रबल स्थिति रहेगी, वो थोड़े से मंगल नीच के हैं, तो आपको थोड़े से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, खास करके फिलहाल कुछ दिनों के लिए, यानी समझ लें कि 21 जनवरी तक। उसके बाद मंगल भी अपना स्थान परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएगा, उसके बाद से राहत मिलेगा। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ष की, जिसमें लाभ की स्थिति क्या क्या बन रही है। सबसे बड़े लाभ आपके, जो किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था वो किस्मत का साथ मिलेगा, क्योंकि किस्मत के घर में ही बैठ चुका था केतु। केतु आपके नवम भाव में बैठे रहने के कारण आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था। बनता भी है काम, बन भी रहा होगा काम, तो जितना जल्दी बनना चाहिए था, जितना समय होना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा समय लग रहा था, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे कि काम नहीं बन रहा है, कोई काम में सफलता नहीं मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। 18 मई के बाद आपके लिए बड़े सफलता के योग बनेंगे। उसके बाद की बात करें तो मित्रों, आपके लिए एक और अच्छी बात है कि 18 मई को ही राहु भी अपना स्थान बदलकर आपको लकी बना देगा। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात है कि ये आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में विस्तार करना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस ले जाना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में परिवर्तन करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार से संबंधित कामों में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी रुचि बढ़ेगी, सफलता प्राप्त होगा, मन बहुत जो अशांत था वो अब ठीक हो जाएगा।
दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय आपके जॉब में भी बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। जॉब की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जैसे कह सकते हैं कि जॉब प्राप्ति के योग। तो मित्रों, जॉब प्राप्ति के योग जनवरी के 14 जनवरी के बाद फरवरी तक रहने वाला है। और फरवरी के बाद थोड़े से आपको मतलब मार्च में आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो फिर अप्रैल से आपके लिए अच्छी स्थिति बन जाएगी और काफ़ी उम्मीद आपके पूरे होंगे इस वर्ष। ख़ास करके एक बात आपको बता दें कि जब शनि जो हैं वो आपके तृतीय भाव में आएंगे, तृतीय भाव में जब शनि का एंट्री होगा तो शनि की दृष्टि जो है जैसा कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, इसलिए लोग शनि से डरते भी हैं। शनि की जो दृष्टि रहेगी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। शनि की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तृतीय सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके नवम भाव पर रहेगी और द्वादश भाव में दशम दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की भी आपके लिए बहुत कारगर स्थिति रहेगी जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो 14 मई से जॉब प्राप्ति के फिर से एक अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां कल्याण करते हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव नौकरी भाव पर रहेगी, तो नौकरी की संभावना आपके फिर से प्रबल हो जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपके लिए जॉब की बड़ी अच्छी स्थिति है। जो कुंवारे हैं उनके शादी के भी प्रबल योग बनेंगे। तो ये वर्ष आपके लिए इस मामले में भी बहुत लकी आपको बना रहा है। आपके भाइयों से रिश्ते बड़े अच्छे हो जाएंगे, केवल आप ध्यान रखिएगा जनवरी के बाद ही आपके भाइयों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे यदि रिश्ते खराब हैं तो। साथ ही साथ यदि आपने कर्ज लेकर बहुत ज़्यादा समस्या खड़ा कर लिया है, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपके लिए वर्ष अच्छा है। इस वर्ष कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगा। साथ ही साथ कर्ज दूसरों को देने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी आपके पास धन में इजाफा होगा, धन में बढ़ोतरी होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके रिश्तेदारों में भी एक बेहतर तालमेल, बेहतर सामंजस्य होगा, क्योंकि कुछ समय पहले से आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे थे, लेकिन अब आपके रिश्ते भी अच्छे होने लगेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लव रोमांस प्रेम प्रसंग को लेकर काफ़ी अच्छा वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष वैसे बीच में थोड़े से प्रभावित भी होंगे, तो हम आपको बता देंगे। आपको एक नया वीडियो, हमेशा हम वीडियो देते रहते हैं, हमेशा वीडियो आपको मिलता रहता है, तो वो तो जानकारी आपको मिल जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर, जिससे कि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। इसलिए अच्छी ज़रूरी जानकारी चाहिए, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आप फ़ायदे में रहेंगे, हर तरह के अपडेट आपको ग्रहों से संबंधित देते रहेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपके कॉन्फिडेंस भी पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कामों में लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगा, सफलता मिलेगा। अब थोड़ी सी परेशानी वाली बात, एक बात आपको बता दें कि शनि की दृष्टि रहेगी 29 मार्च से आपके 12वें घर पर। तो ये कोशिश करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब खर्च बढ़ेगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि खर्च जो भी हो वो सही जगह पे खर्च हो, और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, जिससे कि घर में कुछ विशेष ज़्यादा बेकार खर्च ना हो। घर के सदस्यों पर इस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, जिससे कि उनके स्वास्थ्य ठीक ठाक रहें, अच्छे रहें। और यदि आपको लगता है कि परेशानी, आपको लग रहा है घर के कोई न कोई सदस्य बीमार रहते हैं, तो एक बार सुंदरकांड का पाठ घर के सभी सदस्य मिल बैठकर सुने। इससे कहीं न कहीं बहुत राहत आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। पूरे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा हो वो सब दूर भागेंगे। इसलिए घर में पूजा पाठ एक बार ज़रूर करा लिया करें। घर के सभी सदस्य बैठकर उस दिन फास्टिंग पे अच्छे से हवन पूजा पाठ करवाएं। बहुत तरह की पूजा होते हैं, जैसे रुद्राभिषेक हो जाते हैं, पूरे दिन भर पूजा में लग जाता है। वैसे ही आप चाहें तो और भी तरह के पूजा और अच्छी पूजा में या फिर अच्छे धार्मिक स्थल पर जाकर पूरे परिवार के साथ माथा टेके। ऐसा करने से भी आपके मन से निगेटिव ऊर्जा जो होते हैं जो आपको एकदम से, या काला जादू आदि का जो असर होते हैं, छाया उपछाया, ये सब समाप्त हो जाते हैं, फिर आपको लाभ भी मिलता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपके आने वाले हैं। ये वर्ष आपको बहुत ज़बरदस्त सफलता देगा। कुछ नौकरी का चांस भी रहेगा, इसलिए कह सकते हैं कि मिठाइयाँ बांटने के लिए तैयार रहिए। ये वर्ष आपको बहुत मंगलमय यात्रा करवाएगा। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष जो आपके शत्रु हैं वो एकदम से सामने आ जाएंगे। बहुत समय से छुप छुप कर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके सामने तो रहते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं, वो दिखाते नहीं हैं कि वो शत्रु हैं। ऐसे लोग भी एकदम से
प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे। उनकी जो छुपी छुपाई का खेल है वो एकदम ख़त्म होगा, पर्दाफाश होकर वो आपको दिख जाएंगे और वो बता देंगे कि हम ही आपको परेशान या आपको दुखी देखना चाहते हैं, तो उनसे बचकर रहें। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी और अच्छी बात ये कह सकते हैं कि इस वर्ष आपके घर मकान बनाने की भी बहुत उम्मीद जो आपकी है वो पूर्ण हो सकती है। घर बनाने का, मकान बनाने का, घर से संबंधित कोई बड़े कार्य करने का अचानक नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस वर्ष आपके वाहन भी खरीदने का जो आपका शौक है, इच्छा है, वो पूर्ण होने की संभावना बहुत रहेगी। इस वर्ष आपको बता दें कि इस वर्ष अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए भी रहेगी जो साइंस के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो खोजी, जो सर्च रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी कमाल का लाभ मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपके अपने जो नए चीज़ों के प्रति जो उत्साह रहेंगे वो बढ़ जाएंगे। जैसे किसी नए नए चीज़ जगह पे जाना, नए नए चीज़ को देखना, नए जगहों पे जाने के साथ साथ अच्छे लोगों से मुलाकात करना, उनके साथ बात करना, उनसे फ़ोटो लेना, उनसे ऑटोग्राफ लेना, उनके साथ समय व्यतीत करना, बहुत ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे। मई महीने के बाद आपके लिए ज़बरदस्त अच्छे समय की शुरुआत कही जा सकती है, जो आपके जीवन में उजाला और खुशहाली लाएगा। तो बहुत अच्छा समय है। हमने जो उपाय बताए वो उपाय अपनाएं और शनि को भी ठीक रखें। मंगल वैसे ठीक रखेंगे तो शनि भी ठीक रहेंगे, लेकिन शनि राशि के स्वामी हैं, विशेषकर शनि को भी अच्छा करने की कोशिश करें। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।